गरिमा हमेशा से ही हर चीज में पूर्णता और बाहरी सुंदरता तलाशने वाली लड़की थी। एक शाम उसके माता-पिता ने उसके कमरे में आकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। गरिमा, श्याम अंकल ने अपने बेटे राजीव के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। राजीव एक प्रतिष्ठित बैंक में मैनेजर था, लेकिन गरिमा के चेहरे पर खुशी की बजाय एक गहरी उदासी छा गई। माता-पिता की आंखों में बेटी के सुरक्षित भविष्य की चमक थी, लेकिन गरिमा का मन किसी और ही दुनिया में था। गरिमा की इस विचलित मनस्थिति का कारण उसकी सबसे करीबी सहेली नीता की शादी थी। सब कुछ कितना सुंदर है। उस शादी में गरिमा की मुलाकात नीता के बड़े भाई रोहन से हुई थी। रोहन का व्यक्तित्व मानो किसी मशहूर चित्रकार की सबसे बेहतरीन कृति जैसा था। लंबा कद और तराशे हुए नयन नक्श। जब गरिमा ने पहली बार रोहन को देखा था, तो वो उसकी आकर्षक छवि पर पूरी तरह से मुग्ध हो गई थी। रोहन को देखकर गरिमा को लगने लगा था कि काश उसकी शादी रोहन के साथ हो जाए। ये पहली नजर का प्यार था। थोड़ा इंतजार कर, जल्द ही तुझे अपनी भाभी बनाकर लाऊंगी। गरिमा ने अपने ख्यालों की दुनिया में रोहन के साथ एक कांच का महल बसा लिया था। ऐसे में राजीव के रिश्ते का आना उसके उन रंगीन सपनों पर हथौड़ा बजने जैसा था। अगले दिन श्याम अंकल का परिवार गरिमा को देखने आया। गरिमा भारी मन से ड्राइंग रूम में आई। उसने राजीव की तरफ देखा। वह एक बहुत ही सामान्य शक्ल सूरत और साधारण कद काठी का युवक था। गरिमा के भीतर का अहंकार जाग उठा। उसे लगा, कहाँ मैं इतनी खूबसूरत और कहाँ ये बिल्कुल साधारण सा इंसान। जब दोनों को अकेले बात करने का मौका दिया गया, तो राजीव बहुत ही सहजता से बात करता रहा। वो गरिमा की झिझक और रूखेपन को उसका संकोच समझता रहा, और गरिमा बस उनके जाने का इंतजार करती रही। सहेली 7 समुंदर पार जा चुकी थी, और गरिमा के पास इस फैसले को टालने का कोई कारण नहीं था। शादी के बाद राजीव का तबादला मुंबई हो गया। गरिमा को वहां हर वो सुख मिला जिसकी कल्पना की जा सकती है। राजीव का स्वभाव पानी की तरह निर्मल और शांत था। वो हर कदम पर गरिमा का ख्याल रखता था। लेकिन गरिमा अक्सर बिना बात के चिड़चिड़ा जाती, अपने नखरे दिखाती और राजीव को नीचा दिखाती। और राजीव, वो गरिमा के हर तीखेपन को अपनी एक शांत मुस्कान के पीछे सोख लेता था। ऊपर से तो गरिमा खुश रहने का अभिनय करती, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोहन की मृग तृष्णा में जी रही थी। समय बीतता गया। राजीव ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा गरिमा की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पलकों पर बिठाया। कुछ सालों बाद माँ का फोन आया कि गरिमा के छोटे भाई अमन की शादी तय हो गई है। राजीव ने गरिमा को खूब सारी शॉपिंग करवाई, सबके लिए महंगे और शानदार तोहफे लिए। मुंबई से जब गरिमा अपने मायके पहुंची, तो पूरे घर में रौनक आ गई। राजीव को छुट्टियां नहीं मिली थीं, इसलिए वो वापस लौट गए और शादी वाले दिन ही आने वाले थे। उसी रात खाने की मेज पर बातों बातों में माँ ने बताया कि उसकी पुरानी सहेली नीता कुछ दिनों के लिए विदेश से आई है। ये सुनते ही गरिमा के मन के किसी गहरे कोने में दबी वो पुरानी चिंगारी फिर से सुलग उठी। अगले ही दिन उसने नीता के घर फोन किया और उससे मिलने का समय तय कर लिया। जब गरिमा नीता के घर के दरवाजे पर पहुंची, तो उसके दिल की धड़कनें तेज थीं।
लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, माहौल की कड़वाहट ने उसका स्वागत किया। घर के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने, अपशब्द कहने और चीजें टूटने की आवाजें आ रही थीं। वो इंसान जिसके लिए गरिमा ने रातों की नींदें खराब की थीं, एक खूंखार जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। रोहन अपनी पत्नी पर बुरी तरह चिल्ला रहा था और उसे रोकने आए अपने ही बूढ़े माता पिता से बदसलूकी कर रहा था। रोहन का वह खूबसूरत चेहरा अब गुस्से और अहंकार से विकृत हो चुका था। तभी रोहन की नजर दरवाजे पर खड़ी गरिमा पर पड़ी। गरिमा को देखकर उसके चेहरे पर लज्जा नहीं, बल्कि एक बेहद अजीब, खोखली और कुटिल हंसी आ गई। उस एक पल में गरिमा के मन में बना रोहन का वो भव्य कांच का महल चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। वहां खड़ा रहना गरिमा के लिए दूभर हो गया। वो उल्टे पांव वहां से भागी। ऑटो में बैठी गरिमा की आंखों से पश्चाताप और अपराध बोध के आंसुओं का सैलाब बह रहा था। आज उसे समझ आया कि बाहरी सुंदरता ढल जाती है, लेकिन इंसान का चरित्र जीवन भर साथ निभाता है। घर पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने रोते हुए माफी मांगी और धन्यवाद किया। उसने परमेश्वर का शुक्रिया किया जिसने उसे गलत रास्ते पर जाने से बचा लिया और राजीव जैसा समझदार पति दिया। उस शाम जब राजीव का फोन आया तो गरिमा का भ्रम पूरी तरह टूट चुका था और उसने यथार्थ के उस खूबसूरत सच को पूरे मन से गले लगा लिया था।